हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 3 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिन पर इस गिरावट में आप फोकस करके चल सकते हैं। वो सेक्टर कौन से रहने वाले हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला सेक्टर जिसके बारे में बात करूं तो डिफेंस सेक्टर, दूसरा जिसके बारे में बात करूं तो है शिपिंग सेक्टर, और तीसरा जिसके बारे में बात करूं तो वो है रेलवे सेक्टर। दोस्तों, अगर आप इन तीनों सेक्टर्स की तरफ नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कितनी बड़ी गिरावट इन स्टॉक्स में चल रही है। और दोस्तों, अगर बात करूं सबसे ज़्यादा गिरावट कौन से सेक्टर में हुई है तो डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। मार्केट में चल रहा है बहुत बुरा क्रैश। अमेरिका में हो रहे हैं इलेक्शंस, जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तब तक हम इस क्रैश से उभर नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉटम बन चुका है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होगा तो बस एक वो लास्ट धड़ाम होगा जब मार्केट गिरेगा, और वहीं से फिर बॉटम बनाकर मार्केट रिबाउंड करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, अगर आपने भी ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है तो दोस्तों आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कोरोना के क्रैश की, तो दोस्तों कोरोना के टाइम पर जो मार्केट में क्रैश हुआ था, अगर आप उसको ज़रा नज़र डालेंगे तो 1, 2, 3 दिन तक मार्केट ने बहुत बुरा वाला क्रैश दिखाया था, लेकिन उसके बाद से फिर मार्केट ने संभलना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, अगर बात करूं कि क्रैश कब तक चलेगा या कितना और ज़्यादा हो सकता है, तो दोस्तों अगर बात करें निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स की, तो बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और कितना नीचे जाएगा ये तो आपको मार्केट में कोई भी नहीं बता पाएगा। सब आइडिया ही दे सकते हैं कि इसके बाद ये वाला सपोर्ट बनता है तो यहाँ तक जाना चाहिए, इसके बाद ये वाला टारगेट है तो फिर यहाँ तक आना चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में किसी भी स्टॉक के एग्जैक्ट लेवल एंड टारगेट्स नहीं बता रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस करके आप चल सकते हो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा गिरावट जिस सेक्टर में हुई है हमें सबसे पहले फोकस उधर ही करना चाहिए। अगर आप मार्केट में बिगनर हैं, नए आए हैं और सोच रहे हैं कि आप फ्रेश कैपिटल लेकर आए हो, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले नज़र डाल सकते हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ। अगर आप डिफेंस सेक्टर की तरफ देखेंगे तो आपको BDL, BEL एंड HAL ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसमें नंबर 1 क्वालिटी का जो स्टॉक लगता है वो HAL का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और दोस्तों दूसरा स्टॉक मैंने आपको बताया BDL का, जिसका नाम है भारत डायनामिक, और तीसरा BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीनों ही स्टॉक बुरी तरह पिटाई पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये स्टॉक और ज़्यादा गिरावट दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर BDL की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि कोई बहुत बड़ा क्रैश आया तो ये स्टॉक 990 के लेवल तक जा सकता है, और 1000 रुपये का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने लो लगा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई हैं कि अगर हमें डिफेंस सेक्टर की तरफ जाना है तो हमें कौन से स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। नंबर 1 पर HAL का स्टॉक दिखता है, दूसरे नंबर पर BDL, और तीसरे नंबर पर मुझे BEL का स्टॉक दिखता है। और दोस्तों आप अपनी समझ के हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें पैसा लगाकर चल सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना रहेगा कि कभी भी पूरा पैसा किसी भी एक स्टॉक में ना लगाएं। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 5 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को पिक कीजिए। इस तरीके से अगर कोई एक स्टॉक नहीं चलता है तो यानी कि कोई एक सेक्टर नहीं चल रहा है तो दूसरा सेक्टर डेफिनेटली रन करेगा, तो वहाँ आपका पैसा बनता हुआ नजर आता रहेगा। और दूसरा बात कर लेते हैं शिपिंग के स्टॉक्स के बारे में। बहुत बार और बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ कवर किए हैं शिपिंग के स्टॉक्स। अगर बात करूं शिपिंग के स्टॉक्स के बारे में तो 3 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं स्टॉक। पहला मेजगांव डॉक, और दूसरा कोचिन शिपयार्ड, और तीसरा GRSC। पहले मेरी सीक्वेंस जो है वो इसी तरीके से थी, लेकिन कोचिंग शिपयार्ड में अभी एक बैड न्यूज़ आई थी जिसके कारण स्टॉक कंटिन्यू गिरावट ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है, संभलने की कोशिश कर भी नहीं रहा है, और कुछ मार्केट का प्रेशर भी समझ सकते हैं कि कितना बुरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अगर आप थोड़ा महंगा स्टॉक नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेजगांव डॉक की, तो 4000 रुपये के करीब का ये स्टॉक आता है। तो दोस्तों अगर आप सही क्वांटिटी लेना चाहते हैं और सही रेट में भी आपको चाहिए तो आप फोकस कीजिए GRSC की तरफ। यहाँ से टारगेट्स बहुत बड़े हैं, 2240 रुपये के टारगेट एग्जैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ GRSC में, जो विद इन 2 मंथ्स आपको देखने के लिए, अगले 2 महीनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे कि दोस्तों पूरा पैसा फिर भी
किसी भी स्टॉक में एक बार में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट अनिश्चितताओं का मार्केट कहा जाता है। कब कहाँ कितना क्रैश हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों अगर बात करूं कोचिन शिपयार्ड की, तो आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में अभी थोड़ा सा अवॉइड करके भी काम चला सकते हैं। और अगर आप क्योंकि उसमें अभी ग्रोथ के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे कंपेयर टू जीआरएससी और मेजगांव डॉक। मेजगांव डॉक तो नंबर 1 स्टॉक है। अगर आप मेजगांव डॉक में पैसा लगाते हैं आपका पैसा दुगनी तेजी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों जहां आपके जीआरएससी के 2 से 3 स्टॉक आ सकते हैं, वहां पर मेजगांव डॉक का एक ही स्टॉक आएगा, लेकिन वो एक अकेला स्टॉक भी उन तीनों स्टॉक्स के बराबर होगा। फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा स्टॉक उठाना है और कौन सा स्टॉक नहीं उठाना है। और दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर दूं रेलवे सेक्टर के बारे में। रेलवे सेक्टर में बहुत बुरी पिटाई पड़ते हुए नजर आ रही है। आईआरसीटीसी जो 920 के नीचे हम बिल्कुल टारगेट देते थे कि 920 अगर आ गया स्टॉक तो बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको अवेलेबल हो रहा है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि स्टॉक 800 समथिंग पर आ चुका है। और दोस्तों यहाँ से आपके लिए इसको बाइंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा टूटा हुआ आपको मिल रहा है। 1200 रुपये के पहले टारगेट रहने वाले हैं 1200 रुपये। आप सोच रहे होंगे कि 1200 रुपये तो इसने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन दोस्तों 1200 रुपये तक ये स्टॉक जर्नी लगाने के लिए एकदम तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। जब रेलवे स्टॉक भागेंगे तब आपका पैसा इन स्टॉक्स में बन जाएगा। बाय करके होल्ड करके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए। अगर बात करूं टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ भी इस समय बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है, लेकिन टीटागढ़ में आप बाय ऑन डिप के हिसाब से पैसा लगाइएगा। और आईआरसीटीसी में आप चाहते हैं तो एक ही बार में पैसा लगाकर बैठ भी सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण ही होगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं टूटेगा, अगर टूटा भी तो 20 से 30 रुपये और टूट सकता है, इससे ज़्यादा नीचे आईआरसीटीसी को नहीं जाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ तीनों ही सेक्टर्स के बारे में जो भी हमने डिस्कशन यहाँ पर किया है वो आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। जो लोग जानना चाहते हैं वैल्यूएशंस और एग्जैक्ट लेवल एंड टारगेट्स के बारे में, उन तक भी हमारा चैनल पहुँच पाए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में और भी ज़्यादा वैल्यूएबल स्टॉक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।